हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0,3,2 और 3,5,6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। आइए भाई देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहली रेखा के जो दो बिंदु दिए हैं तो हम लिखेंगे माना कि पहली रेखा के बिंदु ए और बी है। तो भाई ए बराबर 1 -1 2, बी बराबर 3 4 -2। अब भाई क्या करेंगे, ए और बी के दिक्कतपात निकालेंगे। ए बी के दिक्कतपात निकालेंगे। भाई पता कैसे चलेगा कि हमें ए बी के दिक्कतपात निकालना है। तो भाई क्या कर रहा है, जब दो रेखाओं के बिंदु दिए, पहली रेखा के बिंदु और दूसरी रेखा के बिंदु जो है परस्पर कैसे है, लंब है। परस्पर लंब है तो हमें दिक्कतपात निकालने दोनों रेखाओं के। तो भाई दिक्कतपात निकालते हैं। ए बराबर x2 - x1, बी बराबर y2 - y1, सी बराबर z2 - z1। यानी ए बराबर देखो x1 y1 z, x2 y2 z2। तो भाई x2 कितना है अपने पास 3, x1 कितना है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी प्रकार v बराबर y2 यानी 4 माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5। अब भाई सी बराबर z2 कितना है -2 माइनस z1 कितना है 2, तो सी बराबर -2 कितना हो गए -4। अब भाई एक बात देखिए, हमें ए बी के दिक्कतपात निकालना है। इसी प्रकार रेखा दूसरे के भी दिक्कतपात निकालेंगे। तो इसको हम A1 B1 C1 A1 B1 और C1 ये हमने नाम दे दिए। पहली रेखा के दिक्कतपात हो गए A1 बराबर 2, B1 बराबर 5, C1 बराबर -4। इसी प्रकार दूसरी रेखा के निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरी रेखा के दिक्कतपात, अब क्या करोगे, इसको भी थोड़ा मान लेते हैं। तो पुनः माना कि दूसरी रेखा के बिंदु इन्हें आप नाम दे दो सी और डी है। तो भाई सी बराबर कितना दिया है 0,3,2, तो 0,3,2 और डी बराबर दिया है 3,5,6, तो 3,5,6। अब भाई हम सी और डी के दिक्कतपात निकालेंगे। सी डी के दिक्कतपात तो उम्मीद करते हैं भाई आपको दिक्कतपात कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा।
तो जैसे हमने A1 B1 C1 निकाला, इसी प्रकार अब हम A2 निकालेंगे। कैसे निकालोगे? 3 में से 0 गया तो 3। B2 कैसे निकालोगे? 5 में से 3 गया 2। C2 कैसे निकालोगे? 6 में से 2 गया 4। तो अपने पास CD के द्विघात आ गए। अब भाई सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में भाई कह रहा है कि ये पहली रेखा के बिंदु और दूसरी रेखा के बिंदु परस्पर कैसे हैं? लंब। तो आइए देखते हैं भाई, जब रेखाएं परस्पर लंब हों तब भाई फॉर्मूला होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। तो भाई हम मान रखेंगे। A1 का मान कितना है? 2। तो A1 के स्थान पर 2 रखेंगे गुणा A2 का मान है 3 प्लस B1 का मान है 5। तो B1 का मान 5 गुणा B2 का मान 2 प्लस C1 का मान -4। तो -4 C2 का मान 4। तो 4 बराबर 0। देखेंगे इसे सॉल्व करने पर आंसर 0 आ रहा है या नहीं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। तो प्लस के 6 प्लस के 10 16 माइनस के 16 बराबर 0। 16 में से 16 गए 0 बराबर 0। अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसे एक दो बार आप देखना, समझ में ना आए तो दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद भाई।